हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे तो लगभग काफ़ी दिनों से, लगभग 15 दिन से वीडियोस नहीं आई थी, लेकिन अब हम फिर से वीडियोस डालेंगे। लेकिन मैं कम्युनिटी में जो इंफॉर्मेशन था वो सब देते ही रहता था, बाकी आपने देखा ही होगा। अभी आज हम करेंगे इस वीडियो में जीके जीएस वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हम करने वाले हैं। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन भी उसको दबा देना, ठीक है। हाँ, और इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियोस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर हमने लिया है, और इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस लिया है जो आपके छत्तीसगढ़ में आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि सीजीपीएससी हो गया, और सीजी व्यापम के सारे एग्ज़ाम, अब पुलिस का हो गया या फिर प्रयोगशाला का हो गया। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य खाली स्थान की स्थापना करना था। ऑप्शंस आप देखेंगे, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र या राजनीतिक लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स, ये तो सबको पता ही है कि हमारा जो संविधान है इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको अच्छा खासा जो जगह मिला है। तो इसमें आप देखेंगे उसको क्यों जो है शामिल किया गया था, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को ही मिलता है। तो यहाँ पे हम देखें आंसर की बात। हाँ, इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें इन सारे पीडीएफ को भेज दूंगा, चाहे वो करंट अफेयर का रहे या फिर ये जो जीके जीएस का रहेगा उसको। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम चलते हैं आंसर की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है स्थापित करना। नेक्स्ट पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है उसका जो बीच में एक डिवाइडर है, या फिर हम बोलेंगे तो जो अंडमान का द्वीप समूह है और निकोबार का द्वीप समूह है वो कौन से अक्षांश के बीच में मतलब कौन सा जो अक्षांश है वो दोनों को विभाजित कर देता है। तो उस अक्षांश के एक तरफ को हम अंडमान बोलते हैं और एक तरफ को हम बोलते हैं निकोबार, ठीक है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या फिर हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और नेक्स्ट आप देखेंगे तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एन फॉर नॉर्थ है ना, उत्तरी अक्षांश। फिर हम देखेंगे अब 12 डिग्री एन अक्षांश, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 डिग्री एन अक्षांश। तो यहाँ पे एक जो 12 है वो 10 मान लेते हैं, लास्ट वाले को हम मान लेते हैं 10 एन। ओके, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे तो जो 10 डिग्री का जो अक्षांश है वो ही हमारा जो अंडमान द्वीप समूह है और जो निकोबार द्वीप समूह है दोनों को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को कौन से युद्ध में हराया था। ये तो क्वेश्चन आपको पक्का पता ही होगा, ठीक है। फिर भी ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी की युद्ध। तो फ्रेंड्स हल्दी घाटी की लड़ाई। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर सी, प्लासी का युद्ध, जो 1857 में हुआ था, और यहीं से अंग्रेज़ों का जो है रोला बढ़ गया था बोले जाए तो, ठीक है। डिटेल वीडियो हमने बताया ही सर। तो फ्रेंड्स ये बात हुई प्लासी के युद्ध की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है वो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें पूछा गया है कौन सा, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है जो एमपी में स्थित है। ऑप्शंस आप देखेंगे, दूधाधारी, खंडहर, धुआंधार या शिव समुद्रम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर सी, धुआंधार। जो धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ है, एमपी में स्थित है। ओके, फिर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है।
ओके, तो यहाँ पे आप संघ और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन है वो कौन से अनुसूची में उसका वर्णन है ये बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखेंगे 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होने वाली है वो होने वाली है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में जो है जो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है वो हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? 1942, 1946, 1948 या 1947? ठीक है, अब इसका हम जो आंसर देखें तो ये तो सबको पता ही है कि जो हमारा भारत का स्वतंत्रता था वो कब मिली थी? उसको मिली थी 1947 में। तो इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने संसद में, कहाँ, ब्रिटिश की संसद में, मतलब ब्रिटेन की संसद में उन्होंने क्या किया था, एक बिल अधिनियम बनाया था जिसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर के साथ साथ मैं उत्तर भी आपको दिखा देता हूँ। इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो 92वां संविधान संशोधन है, हम बोलेंगे 92 जो संविधान संशोधन था, इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और अब हम चलते हैं करंट अफेयर वाली सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ आप देखेंगे फिर से पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ठीक है, ये ऐसे करंट अफेयर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने चुनिंदा ही क्वेश्चन लिया है जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिले, ऐसे हमने क्वेश्चंस लिया है। हाँ, इसका जो आंसर है ये भी हम तो बताएंगे ही कि इसको कैसे मिलेगा, और जो PDF है वो तो मैं शेयर कर ही दूंगा ग्रुप में। ठीक है, किसमें, टेलीग्राम के ग्रुप में, स्टडी विथ RPL करके ग्रुप है, मैंने बताया ऑफिशियल, स्टडी विथ RPL ऑफिशियल करके ग्रुप है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो राजीव युवा मितान सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आप देख ही रहे होंगे, ऑप्शंस हैं सीधा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 2 सितंबर 2023 को नवा रायपुर में, 21 मई 2023 को पाटन में और 8 सितंबर 2023 को ठेकवा में, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जिस ऑप्शंस में आपको अंडरलाइन दिख रहा है वो ही इसका सही जवाब रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन आप देखेंगे 2 सितंबर 2023 को कहाँ पे, नवा रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलें तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आप देखेंगे रामाराम, सुकमा, कोंटा या जगदलपुर। जैसे मैंने बताया कि जिसमें अंडरलाइन लगा हुआ है वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखेंगे रामाराम, ये हमारा क्या है, सही जवाब रहने वाली है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक अभियान चलाई गई थी हमर सुघर लइका, वो किससे संबंधित है? खेलकूद से, साइबर क्राइम से, महिला सुरक्षा से या कुपोषण से? तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सुघर लइका जो अभियान चलाई गई थी वो किससे संबंधित थी? कुपोषण से। ओके, अब चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये तो पता ही है कि इस बार जो है अब छत्तीसगढ़ में पहली बजट ऐसी थी जिसको गोबर से बने ब्रीफकेस में क्या किया गया था, लाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया था, उसमें संस्कृत में क्या लिखा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो बजट लाया गया था जिसको भूपेश सरकार ने लाई थी वो किस में आई थी? ब्रीफ केस में। किसका बना था? वो गोबर का बना था। तो उसमें क्या लिखा गया था? ऑप्शन आप देखेंगे लक्ष्मी वस्ते गोमय, ऑप्शन बी आप देखेंगे गप्यमय वस्ते लक्ष्मी, ऑप्शन स आप देखेंगे गोमय वस्ते लक्ष्मी, ऑप्शन द आप देखेंगे गोमय वस्ते लक्ष्मीना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर स आप देख पा रहे होंगे गोमय वस्ते लक्ष्मी, इसी में यही जो है उसमें लिखाया था जो ब्रीफ केस गोबर का बना हुआ था उसमें। ठीक है,
अब हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो छत्तीसगढ़ में किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया गया था? कबीरधाम में, ऑप्शन आप देखेंगे, कबीरधाम में है, दुर्ग में है, बलरामपुर में है या रामपुर में है, रायपुर में है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर जो स है वो बलरामपुर में। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, वर्तमान में मैन पाट महोत्सव का आयोजन हुआ तो उस संबंध में विचार करना है, क्या सही है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वर्ष 2023 में 11, 12 और 13 मार्च को 3 दिवसीय मैन पाट महोत्सव का आयोजन किया गया। ये अर्च नहीं मार्च है। ठीक है, यह आयोजन जो है रोपा खार जलाशय के पास किया गया। ऑप्शन आप स देखेंगे, जो सी बोलेंगे, सी कथन है उसको, तो राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2011 से मैन पाट का आयोजन, जो मैन पाट का जो आयोजन है या जो महोत्सव है उसको प्रतिवर्ष कराया जा रहा है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन सा है? ऑप्शन में हम देखेंगे अ तो केवल पहला कथन सही है क्या? ऑप्शन 2 में हम देखेंगे तो ए और बी दोनों कथन है, और ऑप्शन स में हम देखेंगे तो केवल सी है, और ऑप्शन ई में हम देखेंगे तो उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें से जो सही जवाब आपको इसमें दिख रहा है 2000, जो ऑप्शन नंबर दूसरा आपको दिख रहा है ए और बी, मतलब 11, 12 और 13 मार्च को इसको 3 दिवसीय मैन पाट का आयोजन हुआ था और रोपा खार जलाशय में इसको किया गया था। लेकिन जो है बढ़ावा देने के लिए इसमें हम देखेंगे 2011 से इसको स्टार्ट नहीं किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलें तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, इस जिला में सियान के ध्यान सेवा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत घर से अस्पताल तक ले जाने और उपचार कराने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किस जिला में? किसके लिए? सियान के ध्यान। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे महासमुंद, धमतरी, बालोद या कोरबा जिला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है हमारा महासमुंद जिला में ऐसा सुविधा कराया जा रहा है, सियान के ध्यान, और उसको क्या किया जा रहा है? निःशुल्क परिवहन दिया जा रहा है, सुविधा और निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कब 2023 को छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा देने की घोषणा किसको जो कौन कौन सी कृषि है उसको किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेशम कीट पालन, मधुमक्खी कीट पालन, मछली पालन या लाख पालन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन सब को जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी कृषि का दर्जा दे दिया है। ठीक है, वैसे तो इन सब पहले से ही कृषि का दर्जा था, लेकिन इन सब को भी अभी दिया ही गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, तो 9वें क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है राष्ट्रीय भोजली महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया था? 30 अगस्त को रायपुर में, 30 अगस्त को बिलासपुर में, 31 अगस्त को रायपुर में या 31 अगस्त को बिलासपुर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कब कब आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लेना, राष्ट्रीय भोजली महोत्सव का आयोजन किया गया था, वो था 30 अगस्त को रायपुर में। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान कब चलाया गया था? ऑप्शन आप देखेंगे 9 से 30 अगस्त 2023 तक, 13 से 30 अगस्त 2023 तक, या 9 से 20 अगस्त 2023 तक, या 1 से 30 अगस्त 2023 तक। और इसका जो जवाब है वो तो मैं बताऊंगा ही अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन आपको इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका उत्तर खोजना होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करेंगे। ओके, बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।